मैं सैयद अलीम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ बीमारियों के इलाज को लेकर, वो भी हदीस के मुताबिक। इलाज करने वालों के लिए अहम हिदायत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी ने बगैर इल्म और तजुर्बे के इलाज किया तो क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। अबू दाऊद 4586 फ़ायदा। मतलब यह है कि अगर हकीम या डॉक्टर की नातजर्बाकारी और अनाड़ीपन की वजह से मरीज़ को तकलीफ़ पहुंचती है या वह मर जाता है तो ऐसे हकीम और डॉक्टर की क़यामत के दिन गिरफ्त होगी। सबसे बेहतरीन दवा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दवा कुरान है। इब्ने माजा 3533। फ़ायदा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुरानी आयत के मफ़हूम के मुताबिक जिस बीमारी के लिए जो आयत मुनासिब हो, उस आयत को पढ़ने से इंशाअल्लाह शिफा होगी, और यह सहाबे किराम का मामूल था। 99 बीमारियों की दवा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो यह 99 मर्ज की दवा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंज व गम है। मुस्तदरक हाकिम 1990। 1. सिर दर्द से हिफाजत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हम्माम गुस्लखाना से निकलने के बाद कदमों को ठंडे पानी से धोना सिर दर्द से हिफाजत का जरिया है। कंजूल उम्माल 28296। 2. खुजली का इलाज। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अव्वाम को खुजली की वजह से रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी। बुखारी 5839। 3. गुर्दे की बीमारियों का इलाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वह हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है, लिहाजा उसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। मुस्तदरक हाकिम 8237। अन आयशा रज़ी 0। फ़ायदा। गुर्दे में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो कूल्हों में दर्द होता है। अक्सर इसी दर्द ही की वजह से बीमारी का पता चलता है। उसका इलाज आपने ये बतलाया कि गर्म पानी और शहद मिलाकर पियो। 4. बुखार व दीगर बीमारियों से नजात। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने सहाबा किराम को बुखार और दूसरी तमाम बीमारियों से नजात के लिए ये दुआ बताए। तर्जमा। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा है। मैं बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाले अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, हर जोश मारने वाली रग की बुराई से और आग की गर्मी की बुराई से। तिर्मिज़ी 2075। 5. बड़ी बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद को चाटेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। इब्ने माजा 3450। अबी हुरैरा 6. पछना के जरिए दर्द का इलाज। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने एहराम की हालत में दर्द की वजह फासिद खून का इलाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन दवा हिजामा पछना लगाना कपिंग है, क्योंकि वह फासिद खून को निकाल देती है, निगाह को रोशन और कमर को हल्का करती है। मुस्तदरक 8258। 7. मुनक्का से पट्टे वगैरह का इलाज। हजरत अबू हिंदारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह की खिदमत में मुनक्का का तोहफ़ा एक बंद थाल में पेश किया गया। आप ने उसे खोलकर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। मुनक्का बेहतरीन खाना है जो पेटों को मजबूत करता है, पुराने दर्द को ख़त्म करता है, गुस्से को ठंडा करता है और मुंह की बदबू को जाइल करता है, बलगम को निकालता है और रंग को निखारता है। तारीख़ दिमश्क ली इब्ने असाकिर 60/21। 8. आबे ज़म से इलाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी आबे जम है, ये खाने वाले के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। तबरानी औसत 4059। 9. मोतदिल ग़िज़ा का इस्तेमाल। खीरा ककड़ी के फ़वाइद। रसूलुल्लाह खजूर के साथ खीरे खाते थे। बुखारी 5447। फ़ायदा। मुहद्दिसीन ने किराम फरमाते हैं कि खजूर चूंकि गर्म होती है इसलिए आप उसके साथ ठंडी चीज़ खीरा ककड़ी इस्तेमाल फरमाते थे ताकि दोनों मिलकर मोतदिल हो जाएं। 10. पागलपन का इलाज तिब्बे नबवी से। रसूलुल्लाह
ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून पागलपन का इलाज है। इब्ने माजा 3453। 11। जूं पड़ने का इलाज तिब्बे नबवी से। एक रिवायत में है कि दो सहाबा ने रसूलुल्लाह से एक गजवे के मौके पर कपड़ों में जूं पड़ जाने की शिकायत की तो रसूलुल्लाह ने उन दोनों को रेशमी कमीज पहनने की इजाज़त दी। फ़ायदा: जूं पड़ना एक मर्ज है जिसका इलाज आप ने उस मौके पर रेशमी लिबास तजवीज़ फरमाया, ज़रूरत की वजह से तजवीज़ करे तो गुंजाइश है। अगरचे रेशमी कपड़े आम तौर पे मर्दों पर हराम है। सुनन निसाई 5148/109 बुखारी 2920। 12। कै उल्टी के जरिए इलाज। रसूलुल्लाह ने कै वॉमिट की और फिर वुज़ू फरमाया। तिर्मिजी 87 वजाहत। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रह लिखते हैं, कै उल्टी से मैदे की सफाई होती है और उसमें ताकत आती है, आँखों की रोशनी तेज होती है, सर का भारीपन खत्म हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से फ़वायद हैं। 13। निमोनिया का इलाज। रसूलुल्लाह ने निमोनिया के लिए वज़, कुष्ठ और रोग ने जैतून पिलाने को मुफीद बतलाया है। फ़ायदा: वज़ तिल के मानिंद एक किस्म की घास है जिससे रंगाई का काम लिया जाता है और कुष्ठ एक खुशबूदार लकड़ी है जिसको उदे हिंदी भी कहते हैं। इब्ने माजा 3467। 14। कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम इस कलौंजी मंगरेला को इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा मौजूद है। बुखारी 5687। अन आयशा एक और रिवायत में आप ने फरमाया, बीमारियों में मौत के सिवा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके लिए कलौंजी में शिफा न हो। मुस्लिम 5768। 15। बिच्छू के जहर का इलाज। हजरत अली फरमाते हैं, एक रात रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे कि नमाज के दौरान एक बिच्छू ने आपको डंक मार दिया। रसूलुल्लाह ने उसको मार डाला। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, यह न नमाजी को छोड़ता है और न गैर नमाजी को। फिर पानी और नमक मंगवा कर एक बर्तन में डाला और जिस उंगली पर बिच्छू ने डंक मारा था उस पर पानी डालते और मलते रहे और सूरह फलक व सूरह नास पढ़कर उस जगह पर दम करते रहे। बहकी फी शोअबिल ईमान 2471। अल्लाह से दुआ है मुझे हक बात कहने और अब को हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।